नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने आंसर की है वो जारी कर दी है। तो सबसे पहले अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो हिंदी का पेपर है उसकी आंसर की है वो देखते हैं। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी उत्तर बोलता जाऊँ, आप मिलाते जाना। जो पहला प्रश्न है ना, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका 2 नंबर आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी क का 4 नंबर हो जाएगा। आपका बंटी मनु भंडारी की है, अन्य से अनन्या ये प्रभा खेतान की है, आवा चित्रा मुग्दल की है और इदनम ये है मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न देखिए, परानम में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये प्रयुक्त होता था ब्रजभाषा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर देखिए, विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार है ये किस में होता है? कारण के बिना कार्य हो जाए, 4 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि व्रत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखिए, देवनागरी लिपि संबंधित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ये है कुटिल लिपि। फिर देखिए, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो इसका 2 नंबर से हो जाएगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। फिर देखिए, ये पिए बिछुरन को दूसरे दुख हर्षु जात प्योसार पंक्ति की समानता निम्नलिखित में से किससे की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से। फिर देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 9 नंबर प्रश्न, इसका एक वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। फिर देखिए, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 3, शब्द यथेष्ट और समूचा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में गलत कथन है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन है तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, ये गलत कथन है। फिर देखिए, रेण दिना वाक्य सगी खेलू और झिरमिट खेलन जाती पंक्ति में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, संख्या भाव। कौन सा भाव? संख्या भाव प्रकट होता है। फिर देखिए, शुद्ध वाक्य बताइए। 13 नंबर देखिए, शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, आप कब आ रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कहानीकारों और इनकी कहानियों को सुमेलित करना है। तो इसका भी 4 हो जाएगा। ए का 2, मणि का मोहनी ये 2.5 अक्षर प्रेम का। ब का 1 हो जाएगा, नासिरा शर्मा पत्थर गली। स का 4 हो जाएगा, चित्रा मुग्दल अपनी वापसी। ममता कालिया, इसका हो जाएगा उसका यौवन। फिर देखिए, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन कौन सा है? तो 4 नंबर है, ये असंगत है। जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड आदि इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये असंगत है। फिर देखिए, 16 नंबर, जिनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। बार का भावार्थ है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विलंब। 17 नंबर प्रश्न देखिए, तभी उप गसुत आए गए। तो असखा सखा ये कछु अंतर नाही भरी भरी अंक लय, यहाँ उपसुंगत से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्भव, ये उद्धव, ठीक है, उद्धव। फिर देखिए, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो शब्द शक्ति होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपादान और लक्षणा। फिर देखिए, 19 नंबर, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सकता है, यह कथन किन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर देखिए, स्थायी भाव नहीं है। तो स्थायी भाव नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ये संवेद। फिर देखिए, 21 नंबर, किस लोकार्थी का भावार्थ सही नहीं है? किस लोकार्थी का भावार्थ सही नहीं है? तो 2 नंबर का, होनहार बिरवान के होत चिकने
पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। फिर देखिए 22 नंबर, कामयानी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन। तो इसका 1 नंबर है, ये गलत हो जाएगा। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है। फिर देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध देखना है इसमें से 23 का, तो इसका 2 हो जाएगा, शुश्रूषा। फिर 24 नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उषा और वाल्मीकि, ये सही है। फिर देखिए 25 नंबर, सोरठा छंद है। तो सोरठा छंद है मात्रिक अर्धसम छंद। 26 नंबर देखिए, गुरु प्रसाद सुई के नांके हस्ती आवे जाहीं, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। फिर 27 नंबर देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन के झाई परे सयासु हरित दूती होई। दोहे में हरित दूती पद का अर्थ नहीं है, तो 27 का 2 नंबर हो जाएगा। ये कलमस्ता ये नहीं है। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से गलत विवरण है। तो 28 का 1 नंबर हो जाएगा, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है। फिर देखिए वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वचन के विवरण में वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है। फिर देखिए निम्नलिखित में गलत कथन है। तो 30 का हो जाएगा 1 नंबर, चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। फिर देखिए 31 नंबर, भगतमाला के रचयिता थे तो नाभादास, कौन थे? नाभादास। 32 नंबर देखिए, रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन। तो 1 नंबर हो जाएगा, मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन, तो जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब अर्थ ही व्यंजना होती है। अगला देखिए 34 नंबर, एक डंकी गिण एक रो भूले कुल साभ्राव, कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? तो 34 का 3 हो जाएगा, अंग्रेज की बात कर रहा है। फिर देखिए जायसी, मैं सीधा उत्तर बोल दूं आपको क्योंकि आपके प्रश्न है वो 150 है। ये जायसी वाला प्रश्न है ना, जायसी की देवनागरी लिपि। तो 35 का 1 हो जाएगा, अखरावट। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, जो आपका प्रश्न था रचनाकार और उनकी रचनाएं, इस 36 का राइट होना चाहिए 2 नंबर, यानी 1 का 4, रघुवीर सहाय, ये कुछ पत्ते कुछ चिड़ियाँ। और फिर देखिए ख का 3 हो जाएगा, धूमिल, संसद से सड़क तक, गय का 1 हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी, यानी नाटक जारी है। फिर सर्वदयाल सक्सेना, इसका हो जाएगा गर्म हवाएं। यदि तुम परिश्रम करोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का 3, ये संकेतवाचक है, तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक। फिर देखिए 38, भक्ति कालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1, अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। फिर देखिए राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कामदार मोजीराम। अगला देखिए पदक्रम के संबंध में असंगत कथन, तो इसका राइट आंसर 40 का हो जाएगा 2 नंबर। समानाधिकरण, शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर देखिए तिमाही में कौन सा समास है? तो तिमाही में कौन सा समास है? द्विगु समास। फिर देखिए 42 का 1 हो जाएगा, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। तो 43 का देखिए, 43 का हो जाएगा 3, विचार। 44 नंबर देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? तो 44 का हो जाएगा 4 नंबर, लौटकर आया हुआ, अभ्यागत। फिर देखिए लहरों
के राजहंस नाटक पात्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर मैत्रेयी। फिर देखिए 46 नंबर प्रश्न, यह आपके कोई एक अपठित गद्यांश था, इससे संबंधित प्रश्न है। तो 46 देखिए, तीनों ऋणों चुकाने के उपरांत इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। 47 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 का 2 नंबर, करों का भुगतान करके। 48 नंबर देखिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। फिर देखिए आपके एक पद्यांश था, इससे संबंधित प्रश्न है। तो 49 नंबर देखिए, ये ऐसा पद्यांश था, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में। तो पद्यांश के आधार पर असंगत कथन, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है। 50 नंबर देखिए, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, तो इसका 2 हो जाएगा, मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। फिर देखिए 51 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, तो उल्लंघन, ये अशुद्ध है, 51 का 4। फिर देखिए प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य, तो 52 का हो जाएगा 2, सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है। फिर देखिए 53 नंबर, गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वग वाव, तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 का 3 नंबर, सिंह की गंध। फिर देखिए राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव भेजा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्यों भेजा, इसका उत्तर हो जाएगा छल कपट की योजना अनुसार। 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द 1 नंबर हो जाएगा इसका मिष्टान। फिर देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो 56 का हो जाएगा 1, तोय तड़ाग आपगा। फिर देखिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 57 का 1 हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल युगांत। फिर देखिए 58 नंबर, रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ये मलूकदास नहीं है। नर का बहाया रक्त है भगवान, तो इसका उत्तर हो जाएगा 59 का 3 नंबर, ये सत्य है। मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है, नर का बहाया रक्त हे भगवान, मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है, तो ये सत्य है। फिर देखिए दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ, तो 60 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। 61 देखिए, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, तो 4 नंबर हो जाएगा, निर्जल व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता। फिर देखिए उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो 62 का 2, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। फिर 63 देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, 63 का 2 हो जाएगा, बुंदेली। 64 देखिए, भनीति मोरी शब्द गु नरहित, ये ऐसी कोई आपकी एक पंक्ति है। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा 2, संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा अवधि का प्रयोग। फिर देखिए भगत देखा राजी हया, तो इस तरह का पद्यांश है। से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 1, आश्रयहीनता। फिर देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो इसका 4 हो जाएगा, जो माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गोड़ी है, तो ये। फिर देखिए 67 नंबर, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो अति। फिर देखिए निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित वर्ग है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा 2, बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। आत्मजयी ये काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं ये सस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है। फिर देखिए मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है,
तो मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। फिर देखिए ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वरम। वपु का अर्थ है, तो वपु का अर्थ क्या है? देह। फिर देखिए आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 नंबर, गुणों की कुल संख्या 3 है। फिर देखिए सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लप्टन साहब क्यों समझ बैठा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1, उसने लप्टन साहब की वर्दी पहन रखी थी। 73 नंबर देखिए निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो 73 का हो जाएगा 2 नंबर, बै और दै शुद्ध है। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया और आपसे निवेदन है, ये 2 शुद्ध है। फिर देखिए कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिसके अर्थ में संकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, यह विचार किसका है? तो 74 का हो जाएगा 2, गजानन माधव मुक्ति बोध। 75 नंबर देखिए भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा 4, अलंकार। 76 नंबर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो 2 नंबर, आम खाया जाता है। 77 देखिए उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल तथ्य है तो सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य। फिर देखिए 78 का 3 हो जाएगा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो 78 का 3 हो जाएगा अब वह गांव से लौट चुका होगा। फिर देखिए 79 का 2 हो जाएगा कौन सा विवरण सही नहीं है? तो वसंत लिका में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित होती है, ये विवरण सही नहीं है। 79 का 2। फिर देखिए 80 का 3 हो जाएगा किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यह काम पहले करना चाहिए। 81 देखिए 81 का 1 हो जाएगा सन्नी कज्जल चख झक लगन, ये इस तरह का कुछ है आपके दोहा के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो 81 का 1 हो जाएगा नायक का राजा के रूप में चित्रण। 82 देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो 82 का 1 हो जाएगा निगम। 83 देखिए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो 83 का 1 पपीता। ये आपकी सहूलियत के लिए मैं आंसर की बता रहा हूँ। मैं एक साइड उत्तर कुंजी देख रहा हूँ, एक साइड बता रहा हूँ, वहाँ भी मेरी आंखें झप झप हो रही है क्योंकि वो देखना पड़ रहा है ना 83 का क्या है, 84 का क्या है। फिर देखिए 84 श्रद्धा भक्ति भाव निम्न से संबंधित असंगत विचार है। तो 84 का 4 हो जाएगा प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत। तुम धन्य हो 85 नंबर, तुम धन्य हो तुम्हें धिकार है। लोभ और प्रीति निम्न में उक्त उद्गार का लक्ष्य है। तो 85 का 3 हो जाएगा लोभी। फिर देखिए 86 नंबर मनु जाहि राचेऊ, इस तरह का कोई पद्यांश है के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया? तो 86 का 1 हो जाएगा पार्वती ने। फिर देखिए कंगाली में आटा गीला, तो ये 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, मुसीबत में मुसीबत आना। 88 देखिए दंतोष्ट व्यंजन बताइए, तो वह हो जाएगा कविता स्विता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? 89 का 4 हो जाएगा अपादान। फिर देखो खोयो में घर में अवट, ये इस तरह का काव्यांश है, इसमें से असंगत तथ्य देखना है। तो इसका 90 का 1 हो जाएगा गिद्धों द्वारा सिंहों को ललकारना। फिर देखिए आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा? तो 91 का 4 हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 92 देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 92 का 3 हो जाएगा सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। 93 देखिए निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं का सही युग्म नहीं है। तो इस 93 का 3 हो जाएगा खुमान रासो जयदेव, ये सही नहीं है। 94 नंबर देखिए तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 94 का 4 हो जाएगा वत्स और बस्ती। फिर देखिए 95 सूर्य के भ्रमर
की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो 95 का 1 हो जाएगा प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता। फिर देखिए 96 उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 1 काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होते हैं, अन्यथा नहीं। 97 नंबर देखिए, 97 नंबर है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर नहीं है कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, तो ये सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए 98 कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 2 जो न भूल सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 99 देखिए किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो समझ, बुढ़ापा, चतुराई। 100 देखिए विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 1 ठंडी हवा चल रही है। 101 नंबर देखिए आपका निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो 1 नंबर छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। 102 देखिए अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? लहरों के राजहंस का संवाद है। तो 102 का हो जाएगा 3 सुंदरी का अलका के प्रति। फिर देखिए पथिक संदेशो कहियो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा 103 का 3 नंबर उद्धव के लिए। फिर ये रचनाएं और रचनाकार दे रखे हैं। तो 104 का 3 नंबर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा यानी अशोक वाजपेयी समय के पास समय, और बै यानी लीलाधर जगुड़ी, इसका बै का 1 हो जाएगा रात अब भी मौजूद है। से का 2 हो जाएगा मंगलेश डबराल, तो पहाड़ पर लालटेन, और दे का हो जाएगा 3 ऋतुराज यानी सूरत, ये नीरत। फिर देखिए पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका 2 नंबर हो जाएगा अर्धमागधी से। फिर 106 नंबर देखिए कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा 2 शीतोष्ण और इकतारा। 107 नंबर देखिए जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्षक बलक्ष है, बलक्ष से क्या आशय है? तो इसका 4 हो जाएगा चमकीला। 108 नंबर देखिए वज्रसा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय ध्रुव भार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्रसा गिरने पर स्मृति हो आई। तो 108 का हो जाएगा 1 नंबर अभिमन्यु के अन्याय पूर्ण वध की। फिर देखिए 109 जब मैं था तब हरि नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त साखी का भावार्थ, तो अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं। 110 नंबर देखिए किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो 110 का 4 हो जाएगा त्रुटिपूर्वक पद या हस्पद। फिर देखिए 111 का 1 हो जाएगा निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद। तो जगत, ये जगत गुरु, जगत धन गुरु, ये गलत है। फिर देखिए 112 संवर्त स्वर है तो उ और उ, 112 का 1 हो जाएगा। 113 किस विकल्प में समस्वरूप भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो 113 का 1 हो जाएगा अली अली सखी भोरा। 114 देखिए रामचरित मानस के बाल कांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? तो 114 का 2 हो जाएगा याज्ञवल्क्य विश्वामित्र। फिर देखिए 115 का 2 हो जाएगा रचनाकार और पात्र, इसको सुमेलित करना है, पात्रों को रचनाओं से सुमेलित करना है। तो 2 हो जाएगा कै का 2 यानी लहना सिंह उसने कहा था। ख का 3 हो जाएगा दीवान उजाले के मुसाहिब। गै का 4 हो जाएगा फहना, पट्टाक्षेप नहीं होगा, हल्कू पूस की रात। फिर देखिए राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा 2 सरहपा। 117 नंबर देखिए इसका 3 हो जाएगा चौकी, तत्सम शब्द नहीं है। 118 देखिए
नागपंथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत, तो 119 का 1 हो जाएगा। आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। फिर राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसका 1 हो जाएगा अनामिका। 121 का 2 हो जाएगा अली री म्यारे, तो ये आपका कोई इस पद के अनुसार मीरा ने नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई, तो कृष्ण आगमन का पथ निहारने की, तो इसका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा 1 शिवराज भूषण। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा 3 अतिथि। 124 देखिए सु उपसर्ग का उदाहरण है, तो 4 नंबर सुलभ। 125 देखिए द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 4 नंबर इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। 126 का 3 हो जाएगा भाषण और अन, ठीक है। 127 देखिए फलना आदि लक्ष्य राम का प्रधान बनना क्यों गंवारा नहीं था, तो 127 का 3 हो जाएगा। उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। फिर देखिए फल की विशेष आसक्ति से कर्म से लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ, तो 128 का 2 हो जाएगा। फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। 129 नंबर देखिए किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो देखिए सदाशय महाशय। फिर देखिए नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 130 का हो जाएगा 3 नंबर प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। फिर देखिए किसी शिक्षक के कक्षा में अध्ययनार्थ प्रवेश के बाद पाठ कहलाता है, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 2 पाठ प्रस्तुतिकरण का भाग। 132 का 3 हो जाएगा पद्य शिक्षण नाद सौंदर्य भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है पद्य शिक्षण में। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो 133 का 1 नंबर हो जाएगा स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। 134 का 2 हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो लघुतरात्मक प्रश्न। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है, तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा 3 लिखित अभिव्यक्ति। हर्बर्ट की पंचपदी का तार्किक क्रम, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा पै तू सा अनु, ठीक है। फिर देखिए 137 अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है, तो 137 का हो जाएगा 3 साहित्यिक पाठों को। 138 का 1 हो जाएगा रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप कक्षा अभिनय प्रणाली। 139 देखिए आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी हो गई है, जिसका कारण नहीं है, तो 139 का 4 लेखन का प्रचुर अभ्यास, तो 139 का 4 हो जाएगा। 140 का भी 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य बोध कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है, तो 141 का 3 हो जाएगा मॉरिसन। 142 देखिए चित्र विस्तारक यंत्र है, तो चित्रात्मक ये दृश्य चित्र विस्तारक यंत्र है, तो दृश्य है। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु गतिविधि उपयुक्त नहीं है, तो 142 का हो जाएगा एक लेखन कार्य, तो 142 का लेखन कार्य। 143 का हो जाएगा दृश्य। 144 का 1 नंबर हो जाएगा टे से ये मूर्धा ऋटुरा क्षणा मूर्धा। फिर देखिए भाषा किस प्रकार का विषय है, तो 145 1 नंबर क्रियात्मकता प्रधान। री का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा। 147 देखिए कर्म गति टारे हूँ नहीं टरे, तो ये व्याख्या विधि, इसमें व्याख्या विधि हो जाएगी। 148 देखिए हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं, तो इसका हो जाएगा ये कथन ये दोष रहित है परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, किसने कहा, तो बल्लियार ने। फिर आगमन प्रणाली का रूप, तो इसका हो जाएगा 3 प्रयोग प्रणाली। और 150 नंबर देखिए एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, तो इसका 1 हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण।